Hello students, this is our last video on capacitance, and in this video we are going to learn about the effect of dielectric on various parameters. What do we mean by parameters over here? See beta, in capacitance we have learnt about charge. There must be the changes in the charge, capacitance, potential, electric field and energy. So how these parameters are going to change when we insert a dielectric in between the plates of the capacitor. इसमें सबसे important बात ये है that we are going to fully filled the separation between the two plates. So here we are having few cases. We are going to deal two cases. Case number 1. Suppose there is a parallel plate capacitor and we have charged this capacitor by connecting a battery of voltage V. It is charged. After charging, what we have to do is we have to disconnect this battery. We have to disconnect this battery, and after disconnecting the battery, we have to fill the region or space between the two plates with a dielectric. So here we have to take few assumptions. Suppose initially before the dielectric is inserted, charge is Q naught, capacitance is C naught, potential is V naught, energy electric field is E naught and energy is U naught. ये हमने ऐसा अज्यूम किया कि इनिशियली जब हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया और चार्ज करने के बाद जो भी हमें चार्ज मिला वो चार्ज हमें मिला Q नॉट, कैपेसिटेंस मिला C नॉट, पोटेंशियल मिला V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली E नॉट एंड हमें एनर्जी मिली U नॉट. अब मेरी बात यहाँ पर एक डिस्कशन है बेटा, और उसी डिस्कशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराना और डिस्कनेक्ट कर देना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इज कि हमें यहाँ पर डिस्कनेक्टेड बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हमें उसको डिस्कनेक्ट करना है, और डिस्कनेक्ट कनेक्शन करने के बाद ही हमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करना है. तो जब हमने इंसर्ट कर दिया और इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब तो चार्ज हमारा कहीं से कहीं तक फ्लो होकर जाएगा नहीं बेटा. यानी कि जितना भी चार्ज इसके पास पहुंच गया होगा वो चार्ज यहीं तक रहेगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो तो तभी होगा जब हमें क्या मिलेगा, एक सर्किट में पूरा का पूरा एक कनेक्शन मिलेगा, एक सर्किट मिलेगा. लेकिन सर्किट तो हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि बैटरी हमने क्या कर दी, डिस्कनेक्ट. तो चार्ज जो भी नया चार्ज होगा, दैट चार्ज विल रिमेन क्यू नॉट ओनली, दैट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो जब कभी भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करेंगे बैटरी से और उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे, तो चार्ज विल रिमेन सेम. अब चार्ज तो सेम रहेगा. अब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंसर्ट करी है वो सपोज के की इंसर्ट करी है, तो जो कैपेसिटेंस होता था बेटा, वो कैपेसिटेंस हमारा कितने टाइम्स हो जाता था, के टाइम्स हुआ करता था. तो इनिशियली जो भी हमारा कैपेसिटेंस था, दैट कैपेसिटेंस वाज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. अब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, यानी कि जो हमें नया कैपेसिटेंस मिलेगा दैट विल बी के टाइम्स ऑफ सी नॉट. अब Q इज इक्वल टू क्या हुआ करता है बेटा, Q इज इक्वल टू सी वी होता है. तो Q तो चेंज हुआ नहीं यहाँ पे, Q तो Q नॉट ही रहा. C की जगह पर हमें के सी नॉट लिखना पड़ेगा और V हमें निकालना है. तो V विल बी इक्वल टू कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, Q नॉट अपॉन के सी नॉट, यानी कि V नॉट बाई के टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमें V नॉट मिलेगा दैट विल बी Q नॉट अपॉन सी नॉट के बराबर. तो V की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कि जो भी हमारा पोटेंशियल है वो 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगा. अब पोटेंशियल के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, तो बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई, और ई इज इक्वल टू क्या हुआ करता है बेटा, ई इज इक्वल टू होता है वी बाई डी. यहाँ पर ये क्या है, वी नॉट बाई डी है. यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था कि वी की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, वी नॉट बाई के मिली थी. तो हमने वही वी नॉट बाई के प्लेस कर दिया,
इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/d से, सो दिस इज 1/k टाइम्स ऑफ v0/d। और v0/d किसके बराबर है बेटा? E0/k। यानी कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 1/k टाइम्स होगी अगर मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। एनर्जी की अगर हम बात करें तो यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस कितना हो गया था? के टाइम्स ऑफ सी नॉट। और पोटेंशियल हमारा कितना हो गया था? 1/k टाइम्स हो गया था। यानी कि हाफ दिस इज के सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। एक के से एक के कैंसिल हो गया बेटा, तो 1/k टाइम्स हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। दैट मीन्स this energy will be u naught by k। तो मुझे जो बात समझ में आई वो बात क्या समझ में आई बेटा? मुझे बात ये समझ में आई कि जो भी हमारा पांचों फैक्टर्स हैं, इन पांचों फैक्टर्स को अगर हम ध्यान से देखें 1 2 3 4 5, इन पांचों फैक्टर्स में चार्ज विल रिमेन सेम। चार्ज हमारा कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट। कैपेसिटेंस हमारा k टाइम्स होने वाला है। वो तो भैया अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है तो कैपेसिटेंस तो k टाइम्स होना ही होना है। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल यहाँ पर क्यू नॉट अपॉन सी नॉट है, और यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्मूला हमने लगाया तो हमने चेक किया कि क्यू नॉट अपॉन सी नॉट की जगह पर हमने वी नॉट लिख दिया, तो 1/k टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर 1/k टाइम्स हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी 1/k टाइम्स हो जाएगी, और एनर्जी भी हमारी 1/k टाइम्स हो जाएगी। ये कब का केस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे केसेस जो आपको ध्यान रखने हैं वो ध्यान यही बात रखनी है आपको कि आपको ध्यान से देखिएगा। इनिशियली क्या था? इनिशियली क्यू नॉट था, सी नॉट था, वी नॉट था, और ई नॉट था एंड यू नॉट था। और आफ्टर disconnecting the battery and inserting the dielectric slab, inserting the dielectric between the space of the plates of the capacitor। तो देखो इस केस में हमें जो चीज देखने को मिली वो समराइज कर लें। तो Q will be Q naught, that is it will remain constant। C will be equal to K times of C naught। V will be equal to V naught by K। E will be equal to E naught by K and U will be equal to U naught by K। ये हमें ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बैटरी जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी तब ये कंडीशंस फॉलो होंगी। और डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर ये सब के टाइम्स तब होगा जब स्पेस जो भी है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो पूरी तरीके से आपने किससे फिल कर रखी है? आपने पूरी तरीके से इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर रखी है, मतलब के से फिल कर रखा है। उस केस में आपको इन पैरामीटर्स के ऊपर ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। नाउ द केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी को आपने कनेक्टेड ही रहने दिया। तो जब कनेक्टेड ही रहने दिया तो उस केस में क्या चीज होगी? देखिएगा, ये बैटरी थी हमारी, पॉजिटिव चार्ज आया होगा बेटा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो अब चार्ज तो सेम रहेगा नहीं, क्योंकि चार्ज का ही फ्लो होते जा रहा है बेटा, कंटिन्यूअसली बैटरी से चार्ज का फ्लो हो रहा है। क्या चीज सेम रहेगी? डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराने के बाद भी क्या चीज सेम रहेगी? ये बैटरी की ताकत, ये बैटरी के थ्रू वर्क डन, यानी कि इसका पोटेंशियल विल रिमेन सेम। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वी नॉट, ई नॉट, सी नॉट, यू नॉट एंड क्यू नॉट, इन्हीं की बातें करनी है हमें। तो ये हमारी इनिशियल वैल्यूज। फाइनली क्या हो जाएगा? पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि V विल बी इक्वल टू V नॉट ही रहेगा क्योंकि बैटरी इज कनेक्टेड। E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू V नॉट बाई डी हुआ करता है। यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई डी, और V तो चेंज हुआ ही नहीं है, यानी कि V नॉट बाई डी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इस केस में क्या रहने वाली है बेटा? कांस्टेंट रहने वाली है।
कैपेसिटेंस हर बार की तरह यहाँ पर अगर ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था बेटा, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि के टाइम्स ऑफ सी नॉट आपको देखने को मिलेगा। एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है बेटा फॉर्मूला, और यहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या होगा, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर होगा। तो यानी कि यहाँ पर सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के सी नॉट, एंड वी की जगह हम क्या लिख देंगे, वी नॉट बाई के का होल स्क्वायर। सॉरी, वी नॉट तो कांस्टेंट है, वी नॉट तो कांस्टेंट है, यानी कि के टाइम्स ऑफ हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, यानी कि के टाइम्स ऑफ यू नॉट, यानी कि एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगी। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी वी, और यहाँ पर Q इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट, यहाँ पर Q इज इक्वल टू सी वी, और C की जगह पर आप के सी नॉट लिख देंगे, और V तो आपका V नॉट ही रहा, यानी कि के टाइम्स ऑफ Q नॉट। ये आपको चार्ज से रिलेटेड कहानी मिलेगी। तो कुल मिलाकर मुझे बातें समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, यानी कि उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला है। क्या चीज कांस्टेंट रहेगा बेटा, पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज तो फ्लो हो ही रहा है। तो चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो वो के टाइम्स से चार्ज फ्लो हो रहा है, एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगी, कैपेसिटेंस भी के टाइम्स हो जाएगा। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको कैसी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। कैसी मिलेगी, कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, और 2015, 16, 17 इन तीनों साल में आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं बेटा। यहाँ पर हमें दिमाग यही लगाना होता है कि कब हमारी बैटरी कनेक्टेड रह गई किस कैपेसिटर के साथ, और कब हमारी बैटरी डिसकनेक्टेड हो गई। ठीक, तो अगर मैं इन सब चीजों को समराइज कर दूं तो इनिशियली, और दूसरी चीज कीपिंग बैटरी कनेक्टेड एंड inserting the dielectric slab। और ये ध्यान रखना है बेटा, फुल्ली इंसर्टेड है। फुल्ली मतलब उनके स्पेस के बीच में डी की अगर थिकनेस है तो डी के बराबर की ही हमारी स्लैब है। तो यहाँ पर ये देखो क्यू नॉट, सी नॉट, वी नॉट, ई नॉट, यू नॉट, तो चार्ज तो हमारा के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट हो जाएगा, कैपेसिटेंस भी के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा, पोटेंशियल वी नॉट ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगी, और एनर्जी हमारी के टाइम्स ऑफ यू नॉट हो जाएगी। क्लियर हुई बेटा बात। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो देखो, जब कभी भी बैटरी हमारी कनेक्टेड रहेगी तो दो चीजें हमारी कांस्टेंट रहने वाली हैं। क्या क्या चीजें, वी नॉट एंड ई नॉट हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर हुई बेटा बात। अब अगर हम आगे की चीजें देखें तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा कि इस पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल कैसे मिलेगा। A figure shows two identical capacitors C1 and C2 each of 1 microfarad connected to a battery of 6 volt। यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल आपको कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है। इनिशियली स्विच S को आपने क्लोज कर दिया, आफ्टर सम टाइम S को आपने ओपन कर दिया। ये देखो, पहले क्लोज था, तो क्लोज था मतलब चार्जिंग हो रही थी। जब when S is closed means capacitors are चार्जिंग। ठीक, अब क्या किया, अब नाउ एस इज ओपन, एस को आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दी। मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये देखो, ये हमारा स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसा ही है। तो देखते हैं, देखो बेटा, अब जब ये स्विच ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है, ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। एक बात बताना, कौन सा कैपेसिटर इसमें कनेक्टेड रह गया बेटा अभी भी बैटरी के साथ, तो मुझे दिख रहा है नाउ S इज ओपन, इट मीन्स C1 remains connected and C2 is disconnected। तो मतलब C1 में हमारे सेकंड वाले केस का फंडा लगेगा जो हमने अभी पीछे पढ़ा, और C2 में हमारे फर्स्ट वाले केस का फंडा लगेगा। अब देखो कैसे लगेगा, कितना आसान क्वेश्चन है।
यहाँ पर k इज इक्वल टू 3 की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, यहाँ पर भी k इज इक्वल टू 3 की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। तो जब आपने इतने की स्लैब इंसर्ट कर दी, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि चार्ज क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अगर मैं C1 की बात करूं, फॉर C1, तो C1 के केस में क्या होगा बेटा, तो C1 में बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, यानी कि चार्ज जो हो जाएगा वो मेरा K टाइम्स ऑफ Q नॉट होगा। तो पहले तो मुझे Q नॉट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? Q नॉट। और Q नॉट मैं कैसे निकाल लूंगा? Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V नॉट। तो देखो ये दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम रहने वाला है, यानी कि 6, और ये 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था, यानी कि 6 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया। यानी कि Q इज इक्वल टू K कितना है, 3 इंटू 6 माइक्रोकूलम, यानी कि 18 माइक्रोकूलम का चार्ज विल अपीयर एट कैपेसिटर C1। कौन से कैपेसिटर पे? C1 वाले कैपेसिटर पे कितने का चार्ज अपीयर होगा बेटा? 18 माइक्रोकूलम का चार्ज अपीयर होगा। अच्छा, C2 के ऊपर क्या होगा? अच्छा, इसका पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं पहले। तो बेटा बैटरी इज कनेक्टेड, तो V विल रिमेन सेम, दैट इज V नॉट, यानी कि वो कितना रहेगा? 6 वोल्ट। यानी कि फॉर C1 क्या हो जाएगा? Q विल बी इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम एंड V विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट। अब हम बात करेंगे किसकी? C2 की। तो C2 डिस्कनेक्टेड है, तो फॉर C2 की अगर हम बात करें यहाँ पे कि C2 के केस में क्या होगा, तो देखते हैं, एक सेकेंड। फॉर C2, तो बेटा अगर हम यहाँ पर C2 के केस में बात करें तो C2 इज disconnected. C2 is disconnected, and if C2 is disconnected, तो मुझसे चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज विल रिमेन सेम, दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट ही रहेगा चार्ज। तो Q नॉट तो हमने निकाला था, Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V नॉट। C नॉट की वैल्यू कितनी थी? 1 माइक्रोफेराड, एंड V नॉट की वैल्यू कितनी थी? 6 वोल्ट, यानी कि 6 माइक्रोकूलम, यानी कि इस केस में चार्ज विल बी 6 माइक्रोकूलम रहेगा। अच्छा, पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे, तो पोटेंशियल तो V नॉट बाई के हो जाएगा, तो पहले तो हमें V नॉट निकालना पड़ेगा। और V नॉट कैसे निकलेगा बेटा? Q पता चल गया हमें, और C भी हमें पता चल जाएगा, यानी कि V नॉट निकालना है हमें। तो V नॉट तो पता है मुझे, 6 वोल्ट, 6/3, यानी कि 2 वोल्ट। तो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन CBSE 2011. Same question was asked in 2015. Same question was asked in 2017. तो कंसेप्ट बहुत ही आसान सा है बेटा, बस उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक नेम कैपेसिटेंस। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस खत्म हो गया बेटा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस खत्म हो गया। तो पढ़ाई करते रहिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।